ओके। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरतेवती एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल और आपके अपने परिवार नॉलेज की स्टोन पर। और दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप सबको अवगत है पहले से ही कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई की जो वैकेंसी है वो इस मंथ में या फिर अगला जो मंथ है यानी कि मई 2025 के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिल जाएगा। तो प्यारे साथी, क्योंकि इनका जो वाइड सिलेबस बहुत ज्यादा है यूपीएसआई का, और साथ ही साथ मैं कांस्टेबल का भी लेकर के चलूंगा, क्योंकि अगर बड़ी मछली फंसाओगे तो दोस्त छोटी मछली तो फंसना बहुत आसान है। तो इसी क्रम में दोस्त आगे लेकर के चलता हूं और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस का सिलेबस बहुत वाइड है, फिर से दोबारा से दोहरा रहा हूं, और ये सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए और उसका रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ जो है आपके प्रैक्टिस सेट लग जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम पहली क्लास लेकर के आ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की, और ये फर्स्ट क्लास होगी। और फर्स्ट क्लास में दोस्त जो टॉपिक है हमारा, जो पहला लेक्चर है वो कौन सा है दोस्त आपका, वो है कोडिंग डिकोडिंग। इसके कई वेरिएंट आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और मिलते रहेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको 2 से 3 या फिर 4 मैक्सिमम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है, जो पिछले जो प्रश्न पत्र है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर यूपी पुलिस एसआई हो, तो उनमें आपको देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, वॉइस प्रॉपर है। चलिए, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आज आपको बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखो, कोडिंग क्या होता है, किसी ना किसी चीज का कोड होगा, ठीक है, और उसको डिकोड करना यानी कि उसको क्या है, सिंप्लीफाई करना, या फिर एक क्रम में होगा, या फिर किसी लैंग्वेज में किसी की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सब चीजें आज हम बात सीखेंगे। चलिए, अरे पहले ही क्वेश्चन लगा दिया क्या? चलो अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। कोडिंग डिकोडिंग जो शुरुआत होती है वो होती है अंग्रेजी अल्फाबेट से शुरू होती है। तो आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी अल्फाबेट के जो नंबर्स है, जो अल्फाबेट जो है वो किस नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, और बहुत अच्छे तरीके से, शायद इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने पहले से ही याद कर रखा है या फिर जिसको पहले से ही पता है, वो उसकी आज दोस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो के बाद कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। चलिए, पहला अल्फाबेट आपको पता है ए आता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बेटा क्या होता है आपका, बी है, सी है, डी है, और देखो सभी, और इसको कहां लिखेंगे आप, इधर लिख देते हैं, चलो ई, ठीक। और उसके बाद कौन सा हो गया आपका, एफ हो गया, और जी हो गया, एच, आई, आई कुछ ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, आई हो गया, ठीक है। जे हम यहां पर लिख देते हैं, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ओ इसमें यहां पर नहीं होगा, ओ को भी कहां लिखेंगे बेटा, यहां पर लिख देंगे, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। टी को यहां पर भी और यहां पर भी लिख देंगे, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है बेटा, तो ये मैंने अल्फाबेट लिख लिए। अब देखेंगे कि कौन सा किस नंबर पर आएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चे सभी को पता है कि ए किस पर आता है, आपका पहले पर आता है, बिल्कुल सही है, ये तो नॉर्मली सभी को पता है।
बी किस पर आता है बेटा, दूसरे पर आता है, सी कहां पर आता है आपका, तीसरे पर, और डी आता है बेटा आपका चौथे पर। ई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहां पर आप सभी को कोई परेशानी यहां तक किसी को नहीं होती है, इससे आगे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब बेटा ये क्या है आपका, एफ इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। अगर मैं बेटा इसको ऐसे मिला दूं तो क्या ये 6 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो बेटा ये कितने पर आ गया आपका, 6 पर आ गया। ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं बेटा एफ के यहां से ऐसे इसको मिला देता हूं तो बिल्कुल 6 की तरह ये दिखता है। चलिए जी क्या है, जी को बहुत आसान तरीके में करेंगे। G4 क्या होता है बेटा, गर्ल्स, और हमारे साथ जो क्लास में लड़कियां पढ़ती हैं वो कितनी पढ़ती है बेटा, 7। या फिर जी को ऐसे और यहां से ऐसे भी करके तोड़कर बनाया जाता है। और ये वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, कौन सा प्यारे बच्चे, ये वाला, देखिए ये वाला, ये क्या है, एक 7 की तरह है, बिल्कुल है बेटा। तो जी क्या हो गया आपका, 7। या आसान लैंग्वेज में क्या होता है, जी फॉर गर्ल्स, और गर्ल्स कितनी है आपकी, 7 है। ठीक, चलिए एच है बेटा, एच है, एच का अगर मैं ऊपर से ऐसे और ऐसे मिला दूं तो क्या बन गया आपका, 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बेटा, क्या हो रहा है, 8। तो ये क्या हो गया, एच कितने पर आ गया आपका, 8 पर। ठीक, I9, I9 अगर मैं कहने लगूं, अगर मैं आई को झटके से बोलूंगा तो उसमें क्या होगी, जो 9 की टोन आएगी, और आई कितने पर आ गया, इस वजह से किस पर आ गया आपका, 9 पर आ गया। ठीक, इसको हम बाद में देखेंगे। चलिए के क्या है आपका, के एक तो पैर ऐसा रह गया, और ये जो पैर है ये वाला, अगर मैं बेटा इसको सीधा कर दूं तो कितने पर आ गया आपका, क्या बन गया आपका, 11 बन गया, नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। तो कितने पर आ गया बेटा ये आपका, 11, यानी कि 11 पर। L12, एल क्या हो गया बेटा, 12 हो गया, L12। ठीक, चलिए एम, एम कितने पर आता है बेटा, 13 पर। कुछ ऐसे हैं जो याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं बेटा एम में +10 कर देता हूं, कितना कर देता हूं, एम में +10 यदि मैं कर देता हूं तो कितना हो गया आपका, 23। और 23 पर कौन सा आता है बेटा आपका, W आता है। ठीक, या फिर एम के कर देता हूं बेटा उल्टे पैर, ऐसे हो गया, W बन गया, और कितने जोड़ देता हूं, 10 जोड़ देता हूं तो कितने पर आ गया आपका W, 23 पर आ गया। ठीक, चलिए ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलेंगे, अब आता है बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट माने क्या होता है, घोंसले। ठीक है, घोंसला होता है, और घोंसला कितने हैं बेटा, अभी बताऊंगा, 14। कितने बेटा, 14। और P4 क्या होता है आपका, पैरट, और पैरट कितने उड़े, 16, और 16 कहां जाकर के बैठे आपके, 14 घोंसले में। ठीक है, या फिर किसी परीक्षा को देख करके हमारे तोते कितने उड़ गए, 16। P4 पैरट, और पैरट कितने पर आता है आपका, 16 नंबर पर। ठीक, चलिए अब आती है बेटा क्यों। क्यों माने क्या होता है, रानी, क्वीन, रानी। तो रानी कितनी है बेटा, 17 राज्यों की रानी है। और राजा कितना हो गया भाई, एक तो ज्यादा रहेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो क्यों कितनी हो गई, 17 राज्यों की रानी हो गई। और राजा, R4 राजा, तो राजा कितने का हो गया आपका, 18 का हो गया। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। एस कितने पर आ गया बेटा आपका, 19 पर। इसी क्रम में बेटा एस कितने पर आ गया आपका, 19 पर आ गया। और T20, अब IPL चल रहा है अभी, T20, तो क्या हो गया बेटा, T20 पर, यानी कि 20 पर आ गया। ठीक, चलिए अब U21, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कितने पर आ गया बेटा, 21 पर। और V कितना आ गया आपका, 22। ये 23 पर मैंने आपको बता दिया था कि 10 प्लस करो W में, वो सॉरी M में, तो कितना हो गया आपका, 23 हो गया।
x कितना हो गया बेटा आपका 24 और z कितना हो गया आपका 26, यानी कि आपका 26वें पर। अब ये है आपका इजोटिक, ये आपका 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25, ये इस पर आते हैं। ठीक, चलिए यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो कि कौन सा किस नंबर पर आता है, देखिएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चले आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो ये तो अल्फाबेटिकल था, और अल्फाबेटिकल कौन सा किस नंबर पर आता है, किस डिजिट पर आता है, वो सारी चर्चा अब हमने करी इसमें। इसी पर क्वेश्चन आधारित रहते हैं कि जो प्रश्न है वो आपके मिलेंगे कैसे। चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, जैसे आपका क्या हुआ, स्कूल हुआ। ठीक भाई, स्पेलिंग देखते रहना क्योंकि हमने पीएचडी कर रखी है इंग्लिश में थोड़ी सी। स्कूल हुआ, स्कूल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक। क्वेश्चन कैसे आता है कि किसी कूट भाषा में स्कूल को यदि TDIPPM लिखा जाता है तो उसी भाषा में कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, क्या बेटा, कॉलेज को क्या लिखा जाएगा। ठीक, कॉलेज को क्या लिखा जाएगा, एक बार देखता हूं। कॉलेज को बेटा क्या लिखा जाएगा, एक बार कॉलेज को मैं मिटा देता हूं। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए तो बताएंगे। अब देखिए, अगर किसी को आता है तो वो कर सकता है। बेटा एस कितने पर बताया था, मैंने बताया था 19 पर। सी कितने पर था बेटा, 3 पर। एच के ऊपर से और नीचे से मिला दिया तो कितने बन गया आपका 8। ओ कितने पर था बेटा 15, कितने पर प्यारे बच्चे, ओ कितने पर था आपका 15, और एल 12। इस तरीके की मार्किंग जरूर करेंगे। चलिए T20, डी 4 पर, I 9, P 16, फिर 16, यानी कि तोते कितने उड़े भाई हमारे, बेटा कितने उड़े 16 उड़ गए, और M कितना हो गया आपका 13। ठीक है, M कितना हो गया आपका 13 हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ यहां से कि 19 और 19 से आगे क्या आया, यहां पर ये आपका ये आ गया, इस तरीके से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, ये 19 है और ये क्या है आपका 20। हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इनकी तो हमने डिजिट लिख लेंगे, और जौन सा अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है वो हमने नंबर सीरीज लिख ली। बेटा ध्यान देना, अब 19वां यहां पर है और 19 से आगे क्या हो गया बेटा 20। ठीक, सी कितने पर आता है 3, और डी कितने पर आता है आपका 4, और 8, और फिर 9, 15, 16, 15, 16, 12, 13, बिल्कुल। तो एक से यानी कि 1 प्लस होकर के वो क्या आ रहा है आपका अल्फाबेट आ रहा है। तो जो भी अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है उसमें 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसी की कोडिंग यहां पर हमें लगानी है। ठीक है, सेम कोडिंग बेटा यहां पर हमको लगानी है। अब देखेंगे किस तरीके से।
तो कॉलेज का क्या है बेटा, सी कितने पर आया, अभी मैंने आपको बताया 3 पर। ओ कितने पर आया प्यारे बच्चे, 15 पर। L 12, ठीक, L 12। ई कितने पर आता है बेटा आपका, 5 नंबर पर। जी लड़कियां कितनी है बेटा, 7, और ई कितने पर आ गया आपका, 5। तो कुछ सबसे पहले जो हमें एग्जाम में करना है ये तो कर लिया, उसके बाद क्या है, जो नंबर इसमें 1+1+ होकर के आ रहा है, तो पहले हम +1 करेंगे बेटा, +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। अब 3 में +1 करेंगे, क्या हो गया बेटा, 4 +1 कर दीजिए, ठीक। 15 में +1 करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 16, बिल्कुल सही। और 12 में +1 करेंगे तो कितना हो गया बेटा, 13। अब देखना इसी तरीके से आपको करना है, पहले डिजिट लिखनी है, और यहीं पर 12 में +1 करेंगे तो कितना हो गया प्यारे बच्चे, 13। और 5 में +1 करेंगे तो मेरे दोस्त कितना हो गया आपका, 6। और 7 में +1 करेंगे तो कितना हो गया आपका, 8। और 5 में +1 करेंगे फिर से आपका 6, ठीक। तो जो आपका अल्फाबेट मैंने यहाँ पर नंबर याद कराए थे, उन्हीं नंबरों को याद रखना और उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए क्योंकि भाई मैंने भी कहीं ना कहीं से याद किया, ऐसे थोड़े सब ऊपर से ज्ञान लेकर के आते हैं, नहीं बेटा। तो क्या हो गया आपका, 4 पर क्या आता, देखो यहाँ का पोर्शन अब छोड़ देंगे, +1 कर लिया, जो कोडिंग लगनी थी केवल कोडिंग हमने करी। अब जो अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है उसको हम रख देंगे, बस आपका सवाल सॉल्व। अब देखो डी 4 पर क्या आता है आपका, डी। 16 पर 16 कहां उड़े थे, तोते उड़े थे, ठीक है। 13 पर क्या था बेटा, एम। 13 पर क्या आता है आपका, एम। 6 क्या हो गया आपका, एफ। और 8 क्या है, एच। और फिर से आपका एफ। 100% आपको कोई से ना कोई से एग्जाम में वो आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक। चलिए अभी खैर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्वेश्चन करेंगे हम कल। चलिए एक और है आपका, अभी तो +1 था, ठीक। चलिए अगली वाली जो सीरीज आती है वो आपकी कौन सी आती है, लिख लेंगे आपका हाई। हाई की स्पेलिंग सही है, चलिए हाई है, और हाई को यदि किसी कूट भाषा में आई के आई और जे लिखा जाता है, सॉरी आई के जे और आपका के, आपका एल। चलिए ये लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में आपका कौन सा भाई दूं इस तरीके का, ओपन लिख लो, चलिए 4 अक्षरों का ही दे दिया मैंने। उस यदि किसी कूट भाषा में हाई को IKJL लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ओपन को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ डिजिट लिखते हैं, सॉरी
जो अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है उसी पर लिखते हैं। तो बेटा H कितने पर है आपका 8 पर, I कितने पर है आपका बेटा 9 पर, लड़कियां कितनी बताई थी मैंने 7, फिर H आपका 8 हो गया। ठीक, अब यहीं पर आपका I कितने पर है बेटा 9 पर, K की दोनों हमने सीधी टांग कर दी, कितने पर हो गया आपका 11, J कितने पर आपका बेटा 10 और L 12। यहां पर किसी को कोई परेशानी नहीं, बहुत आसान और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ठीक, चलिए तो 8 है, 8 से यहां पर पहुंचा क्या हुआ +1 हुआ, 9 बन गया। ठीक, अब इनको भूल जाना बिल्कुल, इनको 9 से +1 किया, प्लस कितना हुआ 9 से 11, तो प्लस कितना हो गया बेटा आपका 2। ठीक, अब यहां से लेंगे तो जी कितने पर आता है बेटा आपका, ये क्या है आपका 7, और यहां पर हो गया कितना आपका 10, तो +3, और H हो गया आपका 8, और 8 से कितना हो गया आपका 12, तो प्लस कितने हुए बेटा आपके 4। कितने हुए प्यारे बच्चे आपके 4, तो +1 +2 +3 +4, तो क्या हो गया, जो जिस क्रम में आ रहा है उतने ही उसमें प्लस हो रहे हैं। पहले 1 प्लस हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, इसी तरीके से 5 6 7 8 इस तरीके से होते चले जाएंगे। तो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो कितने पर आता है बेटा आपका 15, और पी कितने पर आता है दोस्त आपका 16, और ई कितने पर आता है दोस्त आपका 5, और एन कितने पर आता है बेटा आपका 14। ठीक, चलो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करते हैं, जैसे पहले लग रहा है ऐसे कर देते हैं। तो 15 में +1 किया, +1 कितना हुआ दोस्त 16, 16 में +1 किया मेरे प्यारे बच्चे, ओ सॉरी 16, अब कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है ना, तो +2, तो कितना हो गया बेटा आपका 18, और 5 में +3, क्योंकि पहले 1 किया 2 किया, अब क्या हो गया आपका 3, और 14 में +4, 5 में +3 कितना हुआ आपका 8, और 14 में +4 कितना हो गया बेटा आपका 18। इस तरीके से बेटा आपको पहले प्रैक्टिस करनी है। चलिए 16 क्या है बेटा तोते उड़े थे। चलिए 18 पर क्या आता है आपका बेटा 18 कितने राज्यों का राजा था बेटा 18 का, और 8 क्या है आपका H, और फिर से आपका R। तो इस तरीके से क्या होगी आपकी कोडिंग। ठीक, कोई परेशानी किसी को नहीं। कितने मिनट की, कितने मिनट की होगी, चलिए ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये तो बेटा सीधे के सीधे सिंपल थे। कभी कभी क्या हो जाता है अपोजिट आ जाता है। उस अपोजिट को हम अगली वाली क्लास में जैसे ही उसके क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को दोस्त हम कल खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल इसी पैटर्न पर आधारित है और इसी सीरीज पर आधारित है, तो बेटा इसको हम कल खत्म कर रहे होंगे। ठीक, तो बेटा क्लास कैसी लगी, आशा करता हूं अच्छी लगी होगी, जबरदस्त लगी होगी। तो बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्त हमारे चैनल नॉलेज की स्टोन को दोस्त सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।